और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे। मुँह अत्तार सालार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, मुर्शिद की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी। जमाते अहले सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी। दावत इस्लामी दुनिया भर में काम कर रही है और हमने हमेशा दावत इस्लामी के काम को सराहा और वाकई दावत इस्लामी का काम भी बहुत उम्दा। न जाने कितने गुनहगार राह रास्त पर आए दावत इस्लामी की तबलीग के सबब। न जाने कितने ऐसे लोग जो शराब और जुआ और ऐसी न जाने कितनी खराबियों में मुलव्विस थे, बिफज़लिही ताला दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की काविशें, उनकी कोशिशें, मेहनतें रंग लाईं और वो लोग गुनाहों से बचकर उन्होंने अपने सरों पर मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत यानी अमामा शरीफ सजा लिया और उन्होंने आका की प्यारी सुन्नत चेहरे पर दाढ़ी को सजा लिया। पूरी दुनिया में दावत इस्लामी ने मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत की। यकीनन उन्होंने जो काम किए वो काबिल सताइश हैं। इसी वजह से हम दावत इस्लामी से हमेशा मोहब्बत करते रहे और दावत इस्लामी को हत्तल इम्कान हम उसका दिफा भी करते रहे। मगर अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो तकलीफ पहुंचा रही हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सबब तकलीफ हो रही है और अब उस तकलीफ को बयान करना बेहद जरूरी है। अपनी बात को, और बात हमारी नहीं, बात आका की इज्जत की है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की अजमत की है। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी इज्जत की बात आए तो फिर हम किसी भी सूरत खामोश नहीं रह सकते। फिर चाहे हमारे सामने जितनी बड़ी तंजीम हो, जितनी बड़ी तहरीक हो, फिर चाहे जितने बड़े लोग हमारे सामने हों, उनका स्टेटस जाहिरी तौर पे जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बात आका की अजमत की आएगी तो यकीनन हम उस पर खुल के बोलेंगे और हक बात यकीनन दुनिया के सामने रखेंगे और इस्लाह की हम कोशिश करेंगे। वो दावत इस्लामी जो दुनिया भर में इस्लाह का काम कर रही थी, अब उसे खुद इस्लाह की बेहद जरूरत है। अहले सुन्नत वल जमात दुनिया भर में जहां भी हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद का मौका आता है तो बड़े एहतमाम के साथ हुजूर का मीलाद मनाते हैं और 12वीं शरीफ उस दिन को कहते हैं। 12वीं शरीफ पर आका का मीलाद मनाया जाता है, चरागा किया जाता है, हुजूर की अजमत के तराने गाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। ये एक शनाख्त है, ये एक पहचान है
कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हुजूर के मीलाद पर होता है। मगर अब दावत इस्लामी के लोग 26वीं शरीफ यानी योम अत्तार, मौलाना इलियास अत्तार कादरी की विलादत का दिन मना रहे हैं। कोई एतराज नहीं हमें, आप उनकी विलादत का दिन मनाएं, मगर उसका तरीका जो तुमने इख्तियार कर रखा है, वो तरीका जो हुजूर के मीलाद के लिए खास है, वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है। जो नारे मेरे हुजूर के मीलाद पर लगाए जाते हैं, सरकार की आमद मरहबा, अब वो नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। वही जुलूस उसी शक्ल के निकाल कर क्या आप मेरे आका के मीलाद की अजमत को घटाना चाहते हैं? क्या मेरे हुजूर की मीलाद की खुसूसियत को कम करना चाहते हैं? क्या हुजूर की मीलाद से तकाबुल कर रहे हैं? क्या 12वीं शरीफ से 26वीं का तकाबुल है? मैंने जिस तरह अपने कल के वीडियो में भी अर्ज किया था, और उस पर कई लोगों ने कमेंट्स में कहा कि साहब आप तो बेवजह, आपको जलन हो रही है। हम आपको वीडियो दिखाएंगे। हमने कहा कि अगर तुम इस तरह से हुजूर के साथ खास है ये लफ्ज मुँह मुबारक, अब तुम भी मौलाना इलियास अत्तार कादरी के बालों को कहोगे कि ये मुँह मुबारक है, तो क्या ये आका की अजमत पर हमला नहीं है? क्या ये आका कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये लफ्ज खास नहीं है? हुजूर के मुँह मुबारक के साथ खास नहीं है? मगर आप वही कर रहे हैं। क्या हुजूर से तकाबुल करना चाहते हैं आप? 26वीं शरीफ आपका मनाने का तरीका क्या है? और मैं हैरान हूं, मौलाना इलियास कादरी साहब मौजूद हैं, बाहयात हैं, बाकायदे हयात हैं, उनकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है और वो खामोश है। याद रहे, हमेशा से ये तरीका 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात का रहा है कि योम मीलाद मेरे मुस्तफ़ा का इस तर्ज पर मनाया जाता है। आप बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी तरह से, वही नारे, वही अंदाज, वही जुलूस, वही सब कुछ करके 26वीं मनाकर क्या हुजूर की मीलाद, हुजूर के योम विलादत, हुजूर के जुलूस और हुजूर के मीलाद पर जो तरीका इख्तियार किया जाता है उसको बिल्कुल उसी तरह से करके क्या आप हुजूर की अजमत पे हमला नहीं कर रहे हैं? क्या आप हुजूर के मीलाद पर हमला नहीं कर रहे हैं? किसने हक दिया आपको? और फिर क्या पढ़ा जा रहा है उसमें? मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। भाई वाह, अब सब मसलक के इमाम बन जाएंगे। अब हर कोई मसलक का इमाम बन के निकलेगा। किसने दिया, मैं कहता हूं, ये टाइटल कि तुम मसलक के इमाम हो? किसने दिया ये टाइटल तुम्हें? हिंदू पाक के उलमा ने आपको ये खिताब दिया कि आप मसलक के इमाम अपने आप को कहलवाएं? मसलक के इमाम, क्या हर कोई मसलक का इमाम बन जाएगा? आप एक अच्छे आलिम हो सकते हैं, आप परहेजगार मुत्तकी हो सकते हैं, आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप मसलक के इमाम? मैं बताना चाहता हूं कि ये कहां पर आप किस ट्रैक पर चल पड़े हैं, किस तर्ज पे आप अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, इस तहरीक को लेके जा रहे हैं। जब मौलाना इलियास कादरी की हयात में ये आलम है, तो फिर इनकी वफात के बाद, इनकी दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद में फिर लोग क्या करेंगे? दावत इस्लामी वाले क्या करेंगे फिर? क्या कभी कहा मौलाना इलियास कादरी ने कि भाई अगर आप अभी से ये कर रहे हो तो मेरे मरने के बाद में तो पता नहीं फिर आप क्या करोगे? क्या हुजूर की अजमत पे हमला नहीं है ये? क्या ये हुजूर की शान में हम गुस्ताखी नहीं तसव्वुर करें? और ये इधर मेरे आला हजरत सरकार ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हजरत को कहा जाता है। किसी और आलिम ने जुर्रत की अपने आप को इमाम अहले सुन्नत कहलवाए? किसी और ने जुर्रत की कि मसलक का इमाम अपने आप को कहलवाए? मरकजियत हमेशा बरेली के साथ है, बरेली के ही साथ रहेगी। अब हर कोई मसलक का इमाम बन के क्या अहले सुन्नत वल जमात के अंदर खाना जंगी आप शुरू करना चाहते हैं?
या आप फिर अपना एक अलग ही मसलक बनाना चाहते हैं, या अलग ही आप अपने आप को फिरका बनाना चाहते हैं। खुदा के लिए वो काम ना करें जो उम्मत में आपसे पहले किसी ने नहीं किए, वो काम ना करें जो अहले सुन्नत वल जमात में आपसे पहले किसी ने नहीं किए। आप रास्ते खोल रहे हैं, फिर तो हर कोई निकल के आएगा, हर पीर अपने बाल बांट कर कहेगा लो ये मुंह मुबारक है। फिर महीने में कोई दिन रह जाएगा, हर पीर हर आलिम की किसी न किसी दिन पैदाइश है, सब कहेंगे जी ऐसा ही जुलूस हमारी पैदाइश पे निकाला जाए। किसी की 25वीं होगी, किसी की 26वीं होगी, किसी की 27वीं होगी, किसी की 28वीं शरीफ, किसी की 29वीं शरीफ, किसी की 30वीं शरीफ, किसी की पहली शरीफ, किसी की दूसरी शरीफ, किसी की तीसरी शरीफ। तो क्या सारे महीने बस यही चलता रहेगा? भाई आज आप, अच्छा हमसे एक साहब ने कहा कि साहब क्या दिक्कत है, जिस तरह छठी शरीफ मनाई जाती है, 11वीं शरीफ मनाई जाती है, 12वीं शरीफ मनाई जाती है, तो फिर इलियास कादरी साहब की 26वीं शरीफ मना ली जाए तो क्या दिक्कत है? हमने कहा मनाइए ना, मगर आप उसे इस तरह से ना मनाइए जिस तरह से आप मना रहे हैं। जो आप हुजूर के मिलाद के साथ जो नारे खास थे, सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आप नारे लगा रहे हैं सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये हुजूर की अजमत पे हमला नहीं है? क्या ये शान रिसालत पे हमला नहीं है? मेरे अजीजों, गौर करने की जरूरत है। आज यहां से ये शुरू हो रहा है सब कुछ, कल ये कहां तक जाएगा इस पर भी गौर करने की जरूरत है। कहां तक जाएगा ये, कहां तक इसको लेकर जाया जा सकता है? जब आज उनकी जिंदगी में ये सब हो रहा है तो कल फिर क्या क्या होगा? मसलक का इमाम तुम उनको कह रहे हो, अरे भाई वो एक तहरीक के अमीर हैं, मौलाना इलियास कादरी, परहेजगार मुत्तकी इंसान, बामल इंसान, सुन्नतों के पाबंद हैं, एक आलमी तहरीक के अमीर हैं, अमीर दावत इस्लामी हैं। आप उन्हें मसलक का इमाम कह रहे हैं। वो एक जमात के अमीर हैं, एक तहरीक के अमीर हैं। आप उनकी मीलाद, मेरे हुजूर की मीलाद की जैसे मनाकर हुजूर के मीलाद की जो एक पहचान और शनाख्त है उसको कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हुजूर के मुंह मुबारक, हुजूर के मुकद्दस बालों के साथ ये लफ्ज खास है, हुजूर के मुकद्दस बाल को मुंह मुबारक कहा जा रहा है। ये इस्तिलाह बन गई है। आप लुगत उठाकर लाए मेरे सामने और लुग़वी माने दिखाने लगे। मैं कहूंगा भाई इस्तिलाह कोई चीज होती है? मेरे हुजूर के मीलाद की 12वीं शरीफ जो एक इस्तिलाह बन गई, 12वीं शरीफ बोला जाए मतलब साफ है मेरे हुजूर की मीलाद है। और मीलाद किस तरह से हुजूर का मनाया जाता है दुनिया भर में, तो आप 26वीं शरीफ लाके तकाबुल कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं। कहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप मर्तबे अत्तार इलियास कादरी? भाई हमें कोई एतराज नहीं है, वो एक अच्छे मुबल्लिग, अच्छे बामल इंसान, सुन्नतों के पाबंद मुत्तकी इंसान है, हमें इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर दिक्कत इस बात से है कि जब आप वो काम करने लगो, अभी तो हम अगर खराबियों पे बात करने लगे ना, जो लोग हमसे कह रहे हैं ना जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, हमें कौन सी जलन कौन सी चिढ़? हम तो आज तक सपोर्ट करते आए हैं दावत इस्लामी को, हम तो आज तक हिमायत में खड़े हुए हैं दावत इस्लामी की। मगर हाँ, जब हुजूर की अजमत की बात आएगी ना, फिर एक मौलाना इलियास कादरी क्या 1000 भी सामने हो और इनसे ज्यादा पावरफुल हो, फिर किसी सूरत उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर इलियास कादरी साहब हो या कोई से भी कादरी साहब हो, बात आका की अजमत की आएगी तो फिर हम यकीनन मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। और आज तो हम अभी मुखालफत में नहीं खड़े हुए हैं, हम सिर्फ याद दहानी के लिए, हम सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आप कहां जा रहे हैं, जरा देखें और रुक जाएं, आगे ना बढ़ें। इतना काम कर रहे हैं कि आप रुजू कर लें, आपको बेदार करने की कोशिश है कि आप रुजू कर लें, आपको जगाने की कोशिश है आप रुजू कर लें, आपको खबरदार करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और दूसरी बात, अगर कोई ये समझे कि साहब आप इस्लाह करना चाह रहे हैं तो फिर इस्लाह का कोई और तरीका इख्तियार करें। कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए?
हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश भी करके देख ली, कई एक वीडियोस पर तवज्जो दिलाई गई, उसके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स की गई और तवज्जो दिलाई गई, लेकिन जब कोई रिप्लाई, कोई जवाब या कोई तब्दीली कुछ नजर नहीं आया या किसी ने रुजू नहीं किया, तो फिर हमें मजबूरन अब हम पाकिस्तान जाकर उनसे बात तो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं कि ये जो आज हो रहा है, आज समझ ले दुनिया, अगर ये सब कल इन्होंने इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया, अल्लाह मुआफ फरमाए, उस दिन का मुझे खौफ है। और मैं कहता हूं कि ये रुजू कर ले और अल्लाह वो दिन ना दिखाए हमें कि ये एक फिरके की सूरत इख्तियार करके सब कुछ अपना अलग कर लें। और जिस तरह से हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही, उसके जो दावे और उसका मानने वाला यूनुस गौहर शाही, उसने क्या क्या बकवास नहीं कर रखी है। तो ये अंधी तकलीद जो होती है ना, ये अंधी अकीदत जो होती है, ये इंसान को फिर कहां तक पहुंचाती है और उसे कितना तबाह बर्बाद करती है, फिर उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। गौहर शाही को रब्बुल अरबाब कह रहे हैं, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, वो कह रहा है मरदूद। और फिर दूसरी एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, आल जो लफ्ज इस्तेमाल होता है मेरे हुजूर की आल के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई हुजूर की आल यानी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के शहजादगान, आपकी शहजादियां, आपका खानदान, ये मेरे हुजूर का खानदान कहलाता है, ये सादात हैं, इसको आले नबी कहा जाता है। इनका फैज यकीनन दुनिया पर जारी और सारी है, अपने भी और गैर भी इसको तस्लीम करते हैं। अब हाजी इमरान साहब अत्तारी निगरान दावत इस्लामी, उनकी मौजूदगी में मुबल्लिगीन कह रहे हैं कि साहब आले अत्तार का और आले इमरान का फैज जारी है और वो फैज हम सबको मिल रहा है। भाई मौलाना इलियास कादरी, हाजी इमरान अत्तारी, आप ठीक है ये जिम्मेदार हैं, मौलाना इलियास साहब अमीर दावत इस्लामी हैं, ये निगरां हैं, आप इनकी मोहब्बत में, अकीदत में आप कुछ फिक्रे बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब इनकी आल का फैज जारी है, तो ये क्या है? मतलब जो चीजें हुजूर के साथ खास हैं, आप वही चीजें इनके साथ खास करना चाह रहे हैं। आले नबी ये लफ्ज बोला जाता है, हुजूर की आल के साथ खास है, जब भी बोला जाएगा एक इस्तिलाह बन गई है। मगर साहब आले इमरान, आले अत्तार, भाई वाह कमाल कर दिया, अजीब तमाशा बना रखा है। अरे मेरे अजीजों, याद रखना, यही चीज है जो तबाह कर देती है। अनानियत जब पैदा होती है तबाह बर्बाद कर देती है, अना इंसान को बर्बाद कर देती है। फिर इंसान मगरूर होने लगता है, फिर गुरूर पैदा होता है, फिर तकब्बुर पैदा होता है। याद रहे तकब्बुर तबाह कर देता है। बहुत परहेजगार था शैतान, बड़ा इबादत गुजार था। इलियास कादरी साहब के सजदों की बात करने वालों, उनकी परहेजगारी की बात करने वालों, हमें कोई एतराज नहीं परहेजगारी, और हम उस पर कोई बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं। मगर सिर्फ इस बुनियाद पर अगर तुम इस दर्जा आगे बढ़ाने चले हो और इलियास कादरी साहब सब देखकर भी खामोश हैं, तो फिर मैं अर्ज करना चाहता हूं, सजदों पे कभी कोई अपने घमंड ना करे। बड़े सजदे किए थे शैतान ने, बड़ी इबादतें की थी शैतान ने, सब बर्बाद हो गई। क्या किया था उसने? शराब पी थी, जिना किया था, चोरी की थी, बदकारी की थी, गीबत की थी, चुगली की थी। क्या किया था उसने? उसने रब का हुक्म नहीं माना था, तकब्बुर आ गया था उसके अंदर, गुरूर, अनानियत। कहता था मैं अफजल हूं, मैं बरतर हूं, मैं बेहतर हूं। ये मैं अफजल, मैं बेहतर, मैं बरतर वाला अगर तसव्वुर आ गया ना, ये बर्बाद करके रख देता है।
तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। याद रहे अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गुरूर इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, अनानियत इंसान को बर्बाद कर डालती है। ये अना क्या है जानते हो? ये नफ्स है इंसान का, जिसकी सबब अना पैदा होती है, इंसान मगरूर होता है। अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं, फिर अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, सवाल किया नफ्स से, बता मैं कौन हूं? इसने कहा अंता अंता, अना अना, तू तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, लेकर जाओ दोज़ख में डालो। दोज़ख में डाल दिया गया नफ्स को। कितने दिन? 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, फरमाया गया 300 साल तक दोज़ख में रखा गया। 300 साल तक, 300 साल अजाब दिया गया। उसके बाद में फिर दोज़ख से निकाला। अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? फिर इसने जवाब दिया, 300 साल का अजाब बर्दाश्त करके आया था, मगर फिर भी जवाब वही था, कहता था अना अंता अंता, अना अना, तू तू है, मैं हूं। ये अनानियत है, ये अना है, ये गुरूर है, ये तकब्बुर की बू इंसान के अंदर पैदा होती है। इसी वजह से फिर इसको दोबारा दोज़ख में डाला गया, फिर 300 साल तक अजाब दिया गया, फिर दोज़ख से निकाला गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? इसने फिर भी वही जवाब दिया, अंता अंता, अना अना, तू तू है, मैं हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला जवाब नहीं बदला, 3 मरतबा सवाल हो गया, अल्लाह दोज़ख में डाल दे। फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इस पर भूख का बोझ डालो, इस पर सजदों का बोझ डालो। जब ये बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूं? फिर ये कहने लगा, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा खालिक व मालिक है। नफ्स काबू में आ गया। कैसे आया? सजदों की बुनियाद पर, बंदगी का बोझ आने पर, भूख का बोझ आने पर। तो नफ्स को काबू में इबादतों की बुनियाद पर किया जाता है, फिर ये नफ्स अना से बिल्कुल दूर हो जाता है। मगर मैं ये हैरान हूं, आप सुन्नतों के पाबंद भी हैं, आप नमाजी भी हैं, आप मुत्तकी हैं, मगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी आपकी मौजूदगी में आपकी जमात के लोग ये सारे काम कर रहे हैं। आपके बाल बरकत के लिए तकसीम किए जा रहे हैं और मुंह मुबारक उन्हें कहा जा रहा है, हुजूर के बालों से तकाबुल। आपकी विलादत के दिन चलो योमे अत्तार कह देते, योमे अत्तार कह के मना लेते, मगर नहीं, हुजूर की मिलाद की तर्ज पर मिलाद मना रहे हैं और फिर मसलक का इमाम कह रहे हैं। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलें, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, आपके सामने हो रहा है, आप बैठ के देख रहे हैं मजे से, और बाज़ाब्ता दुनिया उसको देख रही है। आपके मदनी चैनल पर या जिस भी चैनल पे आ रहा है वो सब आ रहा है, उसको दुनिया देख रही है। तो आज ये आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर कर रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं, वहां पे आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है। कल दुनिया भर में आपके दुनिया से जाने के बाद में तमाम दुनिया भर के दावत इस्लामी वाले मिलकर ऐसी जुलूस निकालेंगे तो हुजूर की मीलाद की जो जुलूस है उसकी फिर कोई, उसका तो कोई जो तशख्खुस था, उसकी जो एक शनाख्त, एक पहचान थी, वो खत्म हो जाएगी। हुजूर का मीलाद जो एक बड़ी शान के साथ, एहतमाम के साथ मनाया जाता था, फिर तो हर कोई, हर पीर अपना एक जुलूस चालू करेगा, हर पीर अपना एक जुलूस निकालेगा कि साहब ये 18वीं शरीफ आ गई, ये 19वीं शरीफ आ गई, ये 17वीं शरीफ आ गई। सबके एक एक जुलूस लोग निकालेंगे और फिर नारे वही लगा देंगे, सरकार की आमद मरहबा। सब अपने पीर को सरकार नहीं कहते क्या? कहेंगे जी हम तो अपने पीर को कहते हैं ना सरकार। फिर वो लुगत उठा के लाएंगे कि जी लुग़वी माना ये बनता है। हम कह रहे हैं भाई लुग़वी माना क्यों दिखा रहे हो? इस्तिलाह देखो ना, सरकार की आमद का नारा लगा, इस्तिलाह क्या है?
ये मेरे हुजूर की विलादत, मेरे हुजूर की मीलाद पे नारा लगाया जा रहा है, मेरे हुजूर की आमद की खुशी में। तो हुजूर के साथ जो कुछ मंसूब है वो दावत इस्लामी वाले इलियास कादरी साहब के साथ मंसूब कर रहे हैं। तो जब आज उनके जीते जी यह हाल है तो उनके दुनिया से जाने के बाद में फिर क्या होगा? अल्लाह मुआफ फरमाए वो दिन कभी ना आए। मगर मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि ये हुजूर के मद्दे मुकाबिल उनको खड़ा कर दें। मुझे हंसी भी आती है कई बार, वो करामत बयान की जा रही है इलियास सत्तार कादरी साहब की कि सुन के हंसी आती है कई मर्तबा। एक साहब, वो मैंने इनके ही गालिबन मदनी चैनल पर वीडियो देखी, एक साहब कह रहे हैं कि साहब एक बार हमारा मोबाइल इलियास सत्तार कादरी साहब ने चार्जिंग पे लगा दिया था। वो पहले पुराने जो मोबाइल चलते थे छोटे वाले नंबर वाले, तो हमने अपने यहाँ खूब देखा है, हमारे पास भी वो मोबाइल रहे हैं, खूब देखा है कि उनको कई बार उसमें जो कोई प्रॉब्लम आती थी ना तो चार्जिंग पे लगाया, बाद में चार्जिंग पिन उसकी निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी उसकी चार्जिंग के जो वो पॉइंट चलते रहते हैं, वो जो डंडे उसके चलते रहते हैं और वो रुकते नहीं हैं। वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम उन मोबाइल्स में आती थी। आज भी जिन लोगों ने वो मोबाइल चलाए वो बता देंगे। तो एक साहब बयान कर रहे हैं कि साहब ये करामत है इलियास सत्तार कादरी की कि उन्होंने एक मरतबा ये फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था और बोले तब से इसकी बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहती है। अब इसे चार्ज करना नहीं पड़ता है, अब ये खुद ब खुद इसके डंडे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अरे भाई वो टेक्निकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है ना कि वो डंडे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है, किसी मैकेनिक को दिखाओ। तो ऐसी अब करामतें आप बयान करें, देवबंदी हंसते हैं, वहाबी गैर मुकल्लिद हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तनकीदें करते हैं। ऐसी फजूल बातें जब आती हैं तो जाने क्या क्या। मैं वो उस सब पे बात नहीं करना, मगर मुझे तो सिर्फ इस बात की तकलीफ और मुझे इस बात का दर्द है, और हर बागैरत सुन्नी मुसलमान को इस बात पर दर्द भी होगा, अफसोस भी होगा। हर आशिक मुस्तफ़ा इस बात पर जो है गमगीन हो जाएगा, उसे तकलीफ होगी। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई बोले ना बोले, कोई मरऊब हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। कल मैदान महशर में कहूंगा मौला ऐसा मौका हुजूर की अजमत के हवाले से जब आया था ना, कोई हमले हुजूर की अजमत पे जब भी कहीं से किसी भी तरह से अपना करता था गैर, मैं अपने हिस्से का काम बराबर करता हूं, करता था, करता हूं। मैं जवाब दे दूंगा अल्लाह के हुजूर, मैंने अपने हिस्से का काम किया है। मेरा काम है इस्लाह करना, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा काम मैं कर रहा हूं, मेरा काम है बेदार करना, जगाना, इस्लाह की कोशिश करना। अब अगर उसके बावजूद भी आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, आप अपने आप में कोई बदलाव को चेंजिंग नहीं लाते, ये आपकी मर्जी है, आप जाने। अल्लाह के हुजूर आपको खड़े होना है, वहां हिसाब देना है, वहां बड़े बड़े अच्छों से हिसाब लिया जाएगा। वहां पे कोई अमीर, कोई मालदार, कोई जो है दौलत वाला, कोई पावर वाला, ताकत वाला, बड़ी जमात वाला, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया तुम्हारे तकवे के बुनियाद पर तुम्हें अल्लाह के हुजूर इज्जतें मिलेंगी। मगर वो तकवा नहीं है जिसमें हुजूर की इज्जत ना हो, जिसमें हुजूर का अदब ना हो, हुजूर से तकाबुल करने निकल पड़े। अल्लाह मुआफ फरमाए। मेरे हुजूर की शान अल्लाहु अकबर, कोई है हुजूर के जैसा दुनिया में, कायनात में? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और हुजूर की अजमत तो ये है, कहने वाले ने कहा पै करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा,
बेबसों की दुआ बन के आया, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो मेरे हुजूर है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, नूह आदम बराहीम व इमरान से इन्नल्लाह अस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, दो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। मेरे हुजूर की मिलाद, वो मिलाद। निसार तेरी चहल पहल पर, मेरे इमाम ने कहा, ताजदार अहले सुन्नत ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। वो मेरे हुजूर की शान है, वो हुजूर का मीलाद है। उनके जैसा तो कोई आया ही नहीं है, उनके जैसा तो कोई आ ही नहीं सकता है। वो महबूब खुदा हैं, वो महबूब परवरदिगार हैं, वो हैं कि जिनका नूर सबसे पहले बना। हुजूर ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं बना था, तब अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया। तो हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से तकाबुल ना करें, मवाजना न करें। जो चीजें हुजूर के साथ खास हैं, वो हुजूर के ही साथ खास हैं, अपने साथ उनको खास न करें। जो चीजें हुजूर से मंसूब हैं और अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक अलैह ये मानना है, अहले सुन्नत वल जमात का ये नजरिया और ये तरीक़ेकार है कि जुलूस सिर्फ और सिर्फ मेरे हुजूर का इस तर्ज पे निकलेगा और ये नारे हुजूर के लिए खास हैं। फिर आप अपने लिए ये नारे न लगवाएं। मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब और इमरान साहब, आप अपने लिए आले इमरान, इन लफ्जों से आप बचें कि आले इमरान का फैज, इलियास कादरी साहब के आले अत्तार का फैज, इन सब से बचें और तौबा करें, रुजू करें, फौरी तौर पर रुजू करें। इन तमाम चीजों से आप मनाइए। मेरे आला हजरत का योम विलादत मनाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह योम रजा के नाम से मनाया जाता है, योम रजा के नाम से मनाया जाता है। और वो मनाने का तरीका भी मालूम है। बुजुर्गों के आरास मनाए जाते हैं ना, उनका तरीका है, वो उसी तरीके से मनाए जाते हैं। बुजुर्गों के आरास उसी तरीके से मनाए जाते हैं। योम रजा मनाया जाता है, उसका एक तरीका है। वो क्या तरीका है आप जानते हैं ना? योम रजा किस तरह से मनाया जाता है, वो भी मेरे आला हजरत का जो मनाया जा रहा है योम रजा, वो भी मेरे आला हजरत की जिंदगी में, उनकी हयात में नहीं मनाया गया, बादे विसाल मनाया गया। योम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अगर मनाया जा रहा है
बादे विसाल, और फिर उसका तरीका भी देख लें। इस तरह से जुलूस निकल के सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा के नारे नहीं लगाए गए। तो खुदारा खुदारा बदलें अपने तर्ज़े जिंदगानी और तर्ज़े अमल को, अपनी इस तरीक़ेकार को बदलें, अपनी फिक्र को बदलें, सोच को बदलें। और याद रहे मेरे हुजूर की हदीस है, हुजूर से मोहब्बत ऐने ईमान है। इसमें कहीं भी अगर जरा सा अगर ये आ गया ना, दावत इस्लामी वालों गौर से सुन लो, पीर की मोहब्बत अपनी जगह मगर हुजूर की मोहब्बत अपनी जगह। पीर की मोहब्बत अपनी जगह मेरे मगर ताजदारे मदीना महबूबे खुदा की मोहब्बत अपनी जगह। मेरे हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। ऐलान कर दिया मेरे मुस्तफ़ा ने कि तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपने आप से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगो। अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी दौलत मालो मता, हर शय से ज्यादा हुजूर से प्यार ना हो, बंदा मोमिन कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता उस वक्त तक। हर शय से ज्यादा हमें हुजूर अजीज है, हर शय से ज्यादा हम हुजूर से प्यार करते हैं, हर शय से ज्यादा हमें हुजूर से मोहब्बत है। तो भैया ये काम ना करें कि जिनसे आप दरवाजे खोल दें, खुदा ना करे कभी वो दिन आए, मगर जो खौफ महसूस हो रहा है अहले सुन्नत वल जमात के अंदर, इन तमाम चीजों को देखकर जो बेचैनी पाई जा रही है, यूं महसूस हो रहा है जैसे कि शायद कोई एक अलग ही आप अपनी दुनिया बना रहे हैं, और शायद कोई आप उस दुनिया में अपने आप को एक अलग फिरका ना समझने लग जाएं, या खुद को अलग फिरका ही साबित ना कर दें, या दुनिया के सामने आप उसका अनाउंसमेंट ही ना कर दें, या आप बराह रास्त बाज़ाब्ता तौर पर ना करें, लेकिन आपके तमाम तरीक़े और तमाम चीज़ें बताएं कि आप बिल्कुल कट चुके हैं अहले सुन्नत वल जमात से। आप सुन्नी हैं, सुन्नी रहिए, आप हुजूर से मोहब्बत कीजिए, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें हुजूर की मोहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।